हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 4.5 में 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नल की जो लागत है उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखो उसने क्या बोला है कि हमें एक दिन एक छोटा सा कोई कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब घर में कोई छोटा सा काम कर रहा है और उसने कोई मिट्टी वगैरह किसी चीज बर्तन बना रहा है। तो मान लो एक दिन में x बर्तन बना रहा है। माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब इनकी लागत क्या है? लागत है इसके 2 गुने से 3 अधिक। किसके? जो बर्तनों की संख्या है उसके एक बर्तन की जो लागत होगी वो इस संख्या के 2 गुने से 3 के बराबर है। तो अब प्रश्न में बोला गया है उस दिन जो है काम कुल निर्माण लागत जो 90 रुपए थी। तो ये बताओ प्रत्येक बर्तनों की संख्या कितनी होगी और एक नल की लागत कितनी होगी। तो अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं एक मार्कर लेके आया हूँ, एक 20 रुपए का है, तो ऐसे x मार्कर लिए तो टोटल कितने होंगे? 20x रुपए होंगे या नहीं होंगे? तो हम क्या करेंगे, एक नल की लागत ये है, टोटल नल ये है, इन दोनों गुणा करेंगे तो कुल लागत का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या है, x इंटू एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। एक्सेस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 90 दूनी 180 और 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 3 आ जाए। तो 180 के फैक्टर होंगे 15 गुणे 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 और x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है? यहाँ पे मिलेगा केवल x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से कॉमन मिल रहा है 6, तो कितना बचेगा? 2x प्लस 15। कैसे? क्योंकि 6 के पारे से कट जाएगा 2 बार और 6 के पारे से कटेगा 15 बार। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएंगे। ब्रैकेट सेम आ गई, कॉमन ले लो और जो बचा x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो, अब जब भी कोई चीज हम बनाएंगे तो वो माइनस में तो नहीं बनेगी, बनेगी किसमें? प्लस में। तो ये नंबर जो है माइनस का है, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 6। यानी कि उस दिन जो है 6 बर्तन बन के तैयार हुए, क्योंकि x क्या था? बने बर्तनों की संख्या। अब लागत कितनी है? लागत क्या थी? 2x प्लस 3, 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपए की उसकी लागत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले ये मानोगे जब भी आयु वाले सवाल आएंगे तो अगर आपको प्रेजेंट की आयु पता है, वर्तमान की आयु पता है, तो आप उससे पहले की आयु बता सकते हो और बाद की आयु भी बता सकते हो। तो मान लो, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न ने क्या कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी इसकी? x माइनस 3, क्योंकि पहले की बात कर रहा है, उस प्रेजेंट की आयु में से पहले की आयु को हम माइनस कर देंगे। फिर
5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अब x कितनी थी, प्रेजेंट की आयु x प्लस 5। अब आगे क्या बोला, इनकी आयुओं का जब व्युत्क्रम कर दिया जाए तो उनका योग 1/3 होता है। कितना, x 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ऊपर कितना होगा, x और x 2x प्लस 2 अपॉन इनका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x और माइनस के 15 बराबर 1/3। तो देखो 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे, 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इन सभी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ कितना आएगा, x स्क्वायर, अब देखो इसमें ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 4x और माइनस 21 बराबर 0। माइनस का 15 माइनस का 6 यानी माइनस का 21 हो जाएगा। अब 21 के हमें ऐसे गुणनखंड करने की माइनस करके 4 आ जाए, तो 7 या 21, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आगे माइनस चिन्ह यानी अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, वो है x, x माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन मिल रहा है 3, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे, x माइनस 7 और रिमेनिंग क्या रहेगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो x के क्या क्या मानेंगे, x की वैल्यू आएगी 7, क्यों, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 निकल के आ जाएगी। तो जब आयु होगी तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसको हम छोड़ देंगे, तो रहमान की आयु क्या आएगी, 7 वर्ष होगी। ठीक है, वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली ने के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिए, तो मान लो, हमें नहीं पता कितने अंक प्राप्त किए, माना सैफाली ने गणित में प्राप्त अंक बराबर x और अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक हैं वो मान लिए हमने क्या है, y है। ठीक, तो आगे बोला इसने अंकों का योगफल 30 है, तो जो भी अंक उसने प्राप्त किए हैं उनका योगफल क्या आया है, 30 के बराबर आया है। तो नेक्स्ट आगे बोला इसमें कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। अब क्या बोला है कि गणित में तो 2 अंक ज्यादा मिले, यानी 2 अंक जोड़ दिए, अब अंग्रेजी में अगर उसने उसके 3 अंक कम कर दिए तो इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 182, 210 आ रहा है, कितना आ रहा है, 210, कितना आ रहा है, 210। हाँ, तो अब बताओ उसने अंग्रेजी में और गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो पहले इन दोनों को गुणा कर ले, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, या पहले ही आप एक काम कर लो, आसान हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी, 30 माइनस वाई। तो x की अब क्या रखोगे, 30 माइनस वाई प्लस 2 और ब्रैकेट में y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 32 माइनस वाई और y माइनस 3 बराबर 210। y से इसमें गुणा करेंगे तो
32y माइनस वाई स्क्वेयर। अब 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 32 96 प्लस के 3y बराबर 210। ठीक, अब देखो 32y प्लस का है और 3y प्लस का है, तो ये हो जाएगा 35y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 96 बराबर 210। अब इन सभी को इधर पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर, ये 35y माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 96 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 200 इस तरफ 5, तो वाई स्क्वायर माइनस 35y वाई स्क्वायर माइनस 35y, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 306, और 306 के हमें ऐसे वर्णन करने हैं कि जोड़ के 35 आ जाए, तो शायद इसकी 18 गुणा 17 होंगे, 17। ठीक, इसके फैक्टर होंगे 17 और 18, तो वाई स्क्वेयर माइनस 18 प्लस 17 इंटू वाई माइनस 3 प्लस के 306 बराबर 0, तो वाई स्क्वेयर माइनस 18y माइनस 17y और प्लस के 306 बराबर 0, तो वाई स्क्वेयर, देखो यहाँ से कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला ओनली y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 18 और यहाँ से मिल रहा है माइनस 17, तो y माइनस 18 बराबर 0, तो y माइनस 18 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा y माइनस 17, तो देखो बराबर में 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, y की दो वैल्यू आ गई, क्या y की वैल्यू एक तो आ गई 18 और दूसरी आ गई 17। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल क्या था, इन दोनों का योगफल था कितना 30, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हमने y की वैल्यू को 18 माना है तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 18 यानी कि 12, और अगर y की वैल्यू को हम 17 मानेंगे तो x की वैल्यू होगी 30 माइनस 17 यानी कि 13। तो अलग अलग पेयर बनेंगे क्या 18, 12, और से 18, 12, 18, किसमें, पहले गणित में, मैथ में और फिर इंग्लिश में, या फिर 13, 17 मैथ और इंग्लिश में, तो ये इनका कॉम्बिनेशन बनके आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो देखो पहले क्या है, एक आयताकार खेत है, ये एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई को हमने मान लिया है x और चौड़ाई को मान लिया है हमने y। ठीक, अब उसने बोला है कि इसमें एक विकर्ण भी है, तो लो साहब विकर्ण बना दो, इसका विकर्ण हो गया। अब क्या बोला है कि इसमें जो सबसे छोटी भुजा है कौन है, ये वाली, तो हमने चौड़ाई को क्या मान लिया है y, चौड़ाई को क्या माना है y मान लिया है। ठीक, तो y मानने के बाद अब उसने बोला है कि आयताकार खेत का जो विकर्ण है सबसे छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो मान लो कि ये जो चौड़ाई है वो कितनी y है, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 60। ठीक है, और बोला है कि यदि खेत की छोटी भुजा, बड़ी भुजा है, जो खेत की जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी है, इससे 30 अधिक है, तो y प्लस 30 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी है y है। तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला, अगर इसको नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो ए डी सी, ए डी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है,
तो कट कितना है, y प्लस 60 का वर्ग बराबर लंब वाई स्क्वायर प्लस आधार y प्लस 30 का वर्ग। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, जहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको खोल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab 60 दूनी 120y बराबर y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 920 स्क्वायर हो गया और प्लस के 2ab 30 दूनी 60y। अब देखो इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। अब इन सभी को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 60y प्लस 900 माइनस 120y, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 3600 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर और देखो यहाँ बचेगा माइनस का 60y और यहाँ बचेगा माइनस का 2700 बराबर 0। तो हमें 27 के ऐसे फैक्टर करने 2700 के कि माइनस करके 60 आ जाए, तो 90 और 30 कितने होंगे, 90 और 30 के फैक्टर होंगे 90 माइनस 30 इंटू वाई माइनस के 2700 बराबर 0। आगे माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 90y प्लस 30y माइनस के 2700 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, वो है y, क्या है y, कॉमन लेंगे तो y माइनस 90 है, यहाँ प्लस 30 कॉमन आएगा तो y माइनस 90, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले लो, y माइनस 90 को हमने कॉमन लिया, बचेगा y प्लस 30 बराबर 0। अब देखो y माइनस 90 बराबर 0 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, y की वैल्यू आ गई 90। और सेकंड है y प्लस 30 बराबर 0, y की वैल्यू माइनस 30। ठीक, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस की नहीं होगी, तो हमें x का मान पता पड़ेगा, y का सॉरी, यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी 90। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होगा 90 प्लस 60 यानी कि 150। और इसकी बड़ी भुजा की बात करें तो वो है x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 यानी 120। तो इसकी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या बताओ। तो मान लो, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि अगर हम इनके वर्गों का अंतर निकालते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तभी तो हम अंतर बताएंगे पॉजिटिव आने के लिए। यानी अगर धनात्मक कोई चीज आ रही है तो उसका मतलब क्या, बड़ी में से छोटी संख्या घटाई गई है, यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग माइनस छोटी वाली संख्या का वर्ग। और उसमें आगे बोला गया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 था, 182 था, 180 है, सॉरी आप 82 नहीं है, कितना है 180 बराबर में रहेगा 180। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। और 180 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि माइनस करके 8 आ जाए, तो 18 लाओ के 180, 18 में से 8 जाएंगे तो बचेगा, सॉरी 18 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 8। एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। अब आगे माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 18 प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन 10, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0।
x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी 18। क्यों? क्योंकि ये तो आएगी नेगेटिव माइनस और ये आ रही है पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 18 आई है, तो y की वैल्यू कितनी होगी y² बराबर 8 गुणे x की वैल्यू निकल गई 18। 18 8 कितने होते हैं 144 और y² बराबर रूट में 144 यानी कि 12। x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी चल रही है। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो उस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, कितनी दूरी तय कर रही है 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए तो अच्छा इसमें ये बताओ इसमें समय कितना लगेगा। पहले इनका निकालते हैं इसमें समय कितना लग रहा है। तो मान लिया इसमें t1 समय लग रहा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी कितनी होगी 360 बटे x। अब आगे बोला है कि चाल में वृद्धि कर दी, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करेंगे तो नई चाल क्या होगी x प्लस 5 के बराबर होगी। अच्छा नई चाल ये हो गई, तो दूरी तो समान तय कर रही है। उसने बोला आगे कि तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लगता है। तो ये बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो नई चाल ये होगी, तो इसमें समय भी क्या लग रहा होगा कम लग रहा होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा हमें दो समय पता पड़ गए, एक समय ये रहा एक समय ये रहा। अब समय ज्यादा कब लगेगा, यानी इस गाड़ी को जाने में पहुंचने में 1 घंटा समय कम लग रहा है, यानी इसको ज्यादा लग रहा होगा। तो ज्यादा समय में से आप कम समय को माइनस कर दो। t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा, यानी दोनों का जो अंतर आ रहा है इसमें मान लो 5 घंटे लग रहे हैं तो इसमें 4 लग रहे होंगे, तभी तो 1 घंटा कम आ रहा है। जाहिर सी बात है ना। तो ठीक है, अब देखो t1 की वैल्यू कितनी है 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब हम 360 को यहाँ से कॉमन लेंगे, 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब इसका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, आगे है 360, एलसीएम आएगा x और x प्लस 5। यहाँ पे होगा x प्लस 5। क्यों? क्योंकि इससे इसमें गुणा कर देंगे 1 में। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x बराबर 1। अब देखो x से x कट गया, ऊपर क्या रहेगा 360 गुणे 5 बटे x का गुणा x में x² प्लस 5x बराबर 1। अब 36 360 गुणा 5 में करोगे तो 36 पंजे होते हैं 180, यानी 1800 बराबर x² प्लस 5x, यानी x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर दिया। अब 1800 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के उसे घटा के 5 आ जाएगा। तो इसका आएगा कितना x² प्लस 45 माइनस 40 इंटू में x माइनस 1800 बराबर 0। क्योंकि 45 दूनी होता है 90 और 90 दूनी 180, 45 कितने हो गए 180, 45 गुणे 40 तब कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। और घटाओगे तो उसको बचेगा 5। तो आगे प्लस का चिन्ह यानी आगे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x मिलेगा, x प्लस 45 यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0। अब x प्लस 45 को आप कॉमन लोगे
बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो इसने पूछा क्या था कि नई चाल क्या होगी। अब इस नंबर को लोगे तो गाड़ी की चाल कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या गाड़ी पीछे की तरफ जा रही थी, नहीं, गाड़ी चल रही थी आगे की तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में। तो इसको हम छोड़ देंगे। x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, इस रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई। तो आप इसको नोट कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। यानी कि दो नल हैं, एक तो बहुत बड़ा है जिसका एरिया आगे क्षेत्रफल ज्यादा है, और दूसरे का छुक कम है। तो अब ये दोनों नल जो है एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे भर देते हैं। और जब ये अलग अलग चेक किए गए तो इसमें एक संबंध दे रखा है, क्या कि जो कम व्यास वाला नल है, कम व्यास वाला नल मान लो कि माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। कितना, x घंटे का। ठीक है। तो अब बड़े व्यास वाला क्या कर रहा है, उससे 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में समय ले रहा है, वो कितना लेगा, x माइनस 10 घंटे। जाहिर सी बात है। अब देखो ये भी समय है, ये भी समय है। तो अब यहां से निकालते हैं इनकी क्षमता, क्या, इफिशियंसी। वो कैसे निकालोगे कि क्षमता होती है कि कितने काम कर रहे हो आप, एक काम को, कि एक हौज को हम भर रहे हैं इतने घंटे में भर रहे हैं। तो इसकी इफिशियंसी होगी पहले वाले की 1/x प्लस दूसरे वाले की 1/x माइनस 10। अब ये दोनों जो है मिलके एक हौज को भर रहे हैं, उसमें लग रहा है समय कितना, इसको लग रहा है समय 9 सही 3/8 घंटे का। ठीक। तो अब देखो समय को यहाँ पे उल्टा किया गया है, तो यहाँ पर भी हम समय को उल्टा करेंगे। कुल समय लग रहा था 9 सही 3/8 घंटे, यानी कि 9 × 8 = 72 और 3 × 75/8। अब इसको कर देंगे उल्टा, क्योंकि इसकी निकालते हैं एफिशिएंसी। 1/में 75/8 करोगे तो उल्टा क्या होगा, 8/75 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी एफिशिएंसी क्षमता निकाल रहे हैं कि दोनों नलों की क्षमता है वो इतने समय में इसको भरने की है। ठीक। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, x और x माइनस 10। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। अब इसको जोड़ेंगे तो x और x हो जाएगा 2x माइनस 10/x का x में गुणा x² माइनस 10x बराबर 8/75। 75 दूनी होता है 150 माइनस 75 दाम के 750, 750 बराबर, इसका करेंगे इसमें तो 8x² माइनस 8 दाम 80x। अब इनको इधर लेके जाओगे तो ये 75 हो जाएंगे, x² माइनस 80x। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा, और ये जाएगा तो प्लस का 750 हो जाएगा बराबर 0। तो 8x² माइनस 80 और ये हो जाएगा 230 x प्लस 75 है 750 बराबर 0। और देखो इनमें से कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2। तो पहले 2 को कॉमन ले लो और उसको 0 में दो, ये हो जाएगा 4x², क्योंकि 2 को हमने क्या लिया है कॉमन, 4x² माइनस 115x प्लस ये हो जाएगा 375 बराबर 0। यानी 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब 4 × 375 के में ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए, 115 आ जाए। पहले का गुणा कर लो, तो 4 × 375
अगर 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा 750, और 750 फिर 2 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 1500, और 1500 के मैं ऐसे फैक्टर के जोड़ के आ जाए 115, 100 और 15, 100 गुणे 15 कितना होगा 1500, और इनको जोड़ोगे तो फिर 115 हो जाएगा। 4x² माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 बराबर में 0। अब देखो यहाँ क्या आएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस के 375 बराबर 0, और 4 को हम अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 25, और इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है माइनस का 15, तो यहाँ बचेगा x माइनस 25, क्योंकि 15 से भाग लाओगे तो एक बार जाएगा और 15 से इसमें भाग लाओगे तो 25 बार जाएगा। तो x माइनस 25 को हमने कॉमन ले लिया और बचेगा x, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा कॉमन, कितना आएगा 4x, ये हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस 25 बराबर 0, x का मान आ गया 25, और यहाँ 4x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15/4, क्योंकि 15 को अगर 95 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 4 से भाग लगा देंगे। अच्छा अब कहोगे तो दोनों तो मान पॉजिटिव है, दोनों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अब एक आप माइंड लगाओ कि कोई भी चीज 9 घंटे से ज्यादा समय ले रही है, कब? जब उसको दोनों नल मिलके भर रहे हैं, और ये किसका है? ये छोटे वाले नल का, छोटे वाले नल द्वारा भरे गए हौज को भरने में लगा समय जो है वो इतना है। इसको क्या लेंगे 3 सही 3 चौके 12, 3 सही 3/4, तो क्या ये छोटा वाला नल 3 घंटे के समय में, 3.5 घंटे के समय में, 3 घंटे से ऊपर के समय में इस हौज को भर देगा? नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हौज मिलके 9 घंटे से ऊपर का समय ले रहे हैं, और ये तो कुल 3 घंटे से ऊपर का ले रहा है, अकेला भर देगा क्या? नहीं भर पाएगा कभी भी। तो हमेशा कितना आएगा x का मान, ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, यानी इससे ज्यादा आ रही है। हाँ ये सही है, क्योंकि x जो छोटा नल है, छोटे नल द्वारा किसी हौज को भरने में लगा समय है जो इन दोनों को मिलके उससे ज्यादा भर रहा है, उससे ज्यादा समय में भर रहा है। अच्छा ठीक, और दूसरा वाला बड़ा वाला कब कितने भरेगा? तो ये तो छोटे वाले का समय हो गया, अब बड़ा वाला कितने भरेगा? x माइनस के 10 में, तो 25 माइनस 10 बराबर 15, यानी छोटा वाला जो नल का हौज है, छोटे व्यास वाले नल है, वो हौज को 25 घंटे में भरेगा, और बड़े व्यास वाला हौज नल जो है हौज को 15 घंटे में भर देगा। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है मैसूर और बेंगलोर के बीच की, मान लो ये है मैसूर और ये है बेंगलोर, इन दोनों के बीच की दूरी है 125 किलोमीटर। ठीक, अब बोला क्या गया है कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहले कम किसकी है? कम है सवारी गाड़ी की, तो उसी को मान लो, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस की कितनी है? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वो होगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उससे 11 किलोमीटर की अधिक दूरी स्पीड से चल रही है। तो अब मान लो कि सवारी गाड़ी के द्वारा जो समय लग रहा है वो है t1, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 132, चाल कितनी है x। अब t2 को मान लिया कि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा जो कुछ समय लगा है उस दूरी को तय करने में वो समय है t2 बराबर 132 बटे x प्लस 11। अब समय ज्यादा किसको लगेगा? समय ज्यादा किसको लगेगा? जो धीमे धीमे चल रहा होगा, यानी जिसकी चाल कम होगी। कम चाल किसकी? सवारी गाड़ी की, एक्सप्रेस की ज्यादा है,
और अगर इन दोनों को जो समय का अंतर है वो कितना 1 घंटे है। क्या है 1 घंटे, क्योंकि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो देखो ज्यादा समय में सिर्फ क्या करेंगे, कम समय को हमेशा माइनस करते हैं। तो ज्यादा समय कहाँ लग रहा है, सवारी गाड़ी को, कम समय कहाँ लग रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी को। तो T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। T1 की वैल्यू 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर 1। तो हम 132 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर में 1। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, x और x प्लस 11। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी x प्लस 11 माइनस x बराबर में 1। इस x से ये x कट गया तो बचा कितना 132 और ऊपर रहेगा गुणा में 11 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इससे इसमें गुणा कर दिया बराबर 1। इसका इसमें गुणा कर देंगे 132 गुणे 11 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 11x, या इनका गुणा ही कर दो। तो 11 से गुणा करने का एक ट्रिक होता है, क्या है, बहुत इजी, ध्यान से देख लो। पहले लास्ट का नंबर कितना है 2, तो 2 को लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 3 और 2 5। अगर हासिल होगी तो उसको आगे वाले में जोड़ देंगे, फिर ये हासिल तो है नहीं इसमें, फिर अगले वाला में जोड़ दो, कितना 3 और 1 4, लास्ट में कितना 1 हो गया। ठीक, पहले इसको लिखेंगे 2 को, फिर 3 और 2 को जोड़ दिया 5 हो गया, फिर 1 और 4 को जोड़ दिया 4 हो गए, 3 और 1 को जोड़ा 4 हो गया, फिर लास्ट का जो भी नंबर है उसको लिख देंगे। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब देखो इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने, घटा के कितना आ जाए 11 आ जाए। तो देखो पहले 11 तो ऑलरेडी है, 132 के फैक्टर भी हम कर लेते हैं। तो क्या होंगे 11 गुणे 12 इंटू 11 गुणे 12, 12 का लिखेंगे 4 गुणे 3, तो ये हो गया 44 माइनस 33, कितना हो गया 44 और 33। एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 एक्स माइनस के 1452 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इससे गुणा करेंगे 44x हो जाएगा माइनस 33x होगा माइनस के 1450 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, वो है x, x बचेगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर 44। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस और 33x, यहाँ सॉरी x नहीं आएगा इसमें से, ओनली क्या आएगा माइनस का 33। यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 44 बराबर 0। x प्लस 44 को हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा कितना x माइनस 33 बराबर 0। देखो ये तो नेगेटिव नंबर ला के देगा हमें, तो गाड़ी की जो चाल होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। तो बचेगी क्या हमारे पास x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर 33, यानी सवारी गाड़ी की चाल है वो कितनी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो कितनी होगी x प्लस 11, यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आप इसको नोट कर लें, आप इसका जीरो लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, दो वर्ग हैं अलग अलग, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर मान ली मैंने x, अब दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी उसको मान लिया मैंने y। अब इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है हमें। तो अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वाली की भुजा कितनी है x, तो उसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग की भुजा y है तो y स्क्वायर बराबर दे रखा था कितना योग है 468 है, 468।
ये समीकरण नंबर 1 में होगा तैयार। आगे बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा तो कितना होगा? यानी एक बड़ा वर्ग होगा, दूसरा छोटा है, तभी तो इसका अंतर दे रखा है। क्योंकि इसका अंतर है तो मान लेना पहला जो वर्ग है वो बड़ा है, दूसरा जो वर्ग है वो छोटा है। ठीक है ना? तो पहले वर्ग का जो परिमाप होगा 4a और 4x, और जो दूसरा वर्ग है उसका जो परिमाप होगा 4y, और दोनों का जो अंतर है वो 24 है। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 का इधर भगा देते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। 4 से कट गया 6 बार, x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर 6 प्लस वाई। ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब इसका मान इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। x का मान कितना है? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो 6 का वर्ग 36 प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया? 2y स्क्वायर, ये प्लस का 12 वाई प्लस 36 और माइनस इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 468 बराबर 0। तो देखो 2y स्क्वायर प्लस के 12 वाई और माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 3 4 432। और देखो इनमें से कॉमन भी तो कुछ मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इसको 2 को 0 में भेज देंगे, 2 को 0 में भेजोगे तो बन के आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। और 216 के हमें ऐसे फैक्टर करने माइनस करके आए 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस के 216 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे 18 वाई माइनस 12 वाई और माइनस के 216 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? वाई, तो वाई प्लस 18 माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 18 बराबर 0। तो वाई प्लस 18 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा वाई माइनस 12 बराबर 0। अब ये कॉमन ले लिया, देखो ये तो देगा कि नेगेटिव वैल्यू, कोई भी भुजा होगी तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तो वाई माइनस 12 बराबर 0, वाई की वैल्यू आ गई 12। यानी पहले दूसरे वाले वर्ग था उसकी भुजा क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब पहले वर्ग की भुजा निकालोगे तो यहाँ पर x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस 12 यानी कि 18 आ गई। पहले वर्ग की भुजा क्या आई थी? दूसरे वाले की 12 और पहले वाले की 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज है तो पहले एक समकोण त्रिभुज तैयार करो। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री का कोण है, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार बोलते हैं। ठीक। अब कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुणे से 3 अधिक है तथा तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे छोटी भुजा की डिग्री इसको x मान लें तो माना सबसे छोटी भुजा बराबर x, ये x है तो उसका कर्ण क्या है? उसके 2 गुणे से 3 अधिक है। कर्ण कौन सा? ये है, इसका 2 गुना कर दो, उससे 3 अधिक कर दो। अब उसकी जो बड़ी वाली भुजा है वो छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 मीटर। अब ये बताओ, ये अलग अलग भुजाओं की माप क्या होगी? इन अलग अलग भुजाओं की हमें माप बतानी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? 2x प्लस 3 है,
तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है x, x का वर्ग प्लस आधार है कितना x प्लस 7, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x, सॉरी 3 दूनी 6 और दूनी 12 क्योंकि 2ab होता है। तो 2 फिर a की वैल्यू फिर b की वैल्यू, 2 दूनी 4 दिया 12 बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14x। अब देखो इन सभी को इधर पक्षांतर कर दें तो ये क्या होगा 12 चौक 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी प्लस का है कितना 14x तो माइनस का 14x और माइनस का 49 बराबर 0। तो देखो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस के 12 है और माइनस के 14 है तो बचेगा माइनस का 2x प्लस के 9 और माइनस के 49 बचेगा माइनस का 40 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस 20 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। और 20 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 5 चौके 20, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस 20 बराबर 0। ये देखो इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन है x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन है 4, x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको कॉमन लेंगे, ब्रैकेट सेम है x माइनस 5 और इन दोनों को यहाँ बचेगा कितना x प्लस 4 बराबर 0। देखो इसमें क्या है, भुजा पूछी गई है, भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी तो कैसी होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर ये लाएगा x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि छोटी भुजा में पता पड़ गई। अब पूछेगा कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना होगा 2x की वैल्यू 5 प्लस 3 यानी कि 18, और इसकी जो बड़ी भुजा होगी कौन सी बड़ी भुजा, तो वो कितनी होगी x प्लस 7 यानी कि x की वैल्यू 5 प्लस 7 बराबर 12। तो इसकी तीनों अलग अलग भुजाएं निकल के आ गई। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज तैयार करते हैं। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये होता है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लो आधार को हमने मान लिया सब x, तो कर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 2 के बराबर। बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम लंब को चेक करेंगे, किसको लंब कितना होगा, तो अब देखो आगे बोला था लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 अधिक है कौन कर्ण, तो लंब को फिर मान लिया हमने y, तो लंब की जो लंबाई है वो कर्ण, जो कर्ण की लंबाई है वो लंब के 2 गुने से 6 अधिक है। 2 बातें बोली गई हैं, एक ही बार में 2 चीजें हमको दे रखी हैं, उसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद इसको देखो क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार कर्ण की जो लंबाई है वो आधार से 2 अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 अधिक है। ये चीज हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पर 2 चर बन गए x और y, तो पहले इसको एक चर में परिवर्तित कर दो। देखो ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो इसकी वैल्यू दोनों की बराबर रहनी चाहिए, रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो दोनों को आप बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 2y प्लस 6। कैसे, क्योंकि ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, वो कितनी आएगी 2y प्लस 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये बात क्लियर है।
देखो अब यहाँ से हमें पता पड़ गई, तो हमें अब आधार की वैल्यू भी पता पड़ गई, कितनी है 2y प्लस 4, 2y प्लस 4। अब देखो हम किसको लेंगे, ये भी y का टर्म है, ये भी y में बदल गया और ये भी y में ही बदल गया। तो अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड कितना है, देखो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड है 2y प्लस 6। क्यों y का ही टर्म क्यों ले रहे हैं हम, x का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे के पूरे मानों को लंब आधार और कर्ड तीनों को y के पदों में चेंज कर दिया है। अब लंब कितना है, लंब तो y था तो y स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना था 2y प्लस 4, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 से 24y, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस y स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 2ab यानी 16y, क्योंकि 4 दूनी 8 और दूनी 16, 2ab 2a और b 2 दूनी 4 दूनी 4 16 है। देखो यहाँ पे बराबर का साइन था, देखो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कट गया, तो y स्क्वायर की तरह इधर इन सभी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या बचा था y स्क्वायर प्लस 16y प्लस के 16, अब ये माइनस का 24y हो जाएगा और माइनस 36 बराबर 0, तो y स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस का 8y और ये माइनस का 20 बराबर 0। तो 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने कि माइनस करके 8 आ जाए, तो 10 दूनी 20, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8। देखो y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 इंटू में y माइनस 20 बराबर 0, तो y स्क्वायर माइनस इससे गुणा करेंगे और आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, 10y प्लस माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 20 बराबर 0, तो यहाँ से y कॉमन लिया, बचेगा y माइनस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे प्लस का, तो y माइनस 10 बराबर 0 और y माइनस 10 और y प्लस 2 बचेगा बराबर 0। देखो y माइनस को अगर कॉमन लिया बचा कितना y प्लस 2, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव को हम लेंगे नहीं, कैसे लेंगे पॉजिटिव, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 10, अगर y की वैल्यू 10 है तो y क्या था लंब, अब क्या निकालेंगे आधार, आधार कितना था 2y प्लस 4, 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी कि 24। अब कार्ड निकालेंगे, कार्ड कितना था 2y प्लस 6 के बराबर, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, तो बुझा क्या क्या आ गई 10, 24 और 26, ये तीनों अलग अलग बुझा निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो 21 है कि एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें दे रखा है आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 105, तो यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू निकालेंगे हम 105 बटे में x सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से चौड़ाई निकल आई। उसने पूछा क्या था कि x के पदों में आयत की चौड़ाई, x के पदों में आयत की चौड़ाई निकल के आ गई। दूसरी बात, यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, क्या है आयत का जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 44,
क्योंकि आयत का परिमाप होता है दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आगे पूछा है कि तो x के पदों में समीकरण ज्ञात कीजिए और इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं भी बताइए। तो पहले इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो 2 से कट गए कितने बार, 22 बार। लंबाई हमें पता है कितनी है x और चौड़ाई पता है कितनी 105/x बराबर 22। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 105 बराबर 22। इससे इसमें गुणा करेंगे तो x² प्लस 105 बराबर 22x, x² माइनस 22x प्लस 105 बराबर 0। ठीक, अब देखो हमें 105 के लिए तो समीकरण तैयार हो गया। उसने पूछा था कि x के पदों में आप समीकरण बताओ। समीकरण हमने बता दिया, इसके फैक्टर भी करने के, जोड़ के कितने आ जाए 22 आ जाए। तो 15 सत्ते 105, 15 और 7 22। x² माइनस 15 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 105 बराबर 0। तो x² माइनस 15x प्लस माइनस 7x प्लस 105 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे x माइनस 15 और माइनस 7 कॉमन लेंगे, जैसे x माइनस के 15 बराबर 0। x माइनस 15 और x माइनस के 7, क्योंकि x माइनस 15 सेम था, कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 7 और बराबर में 0। x माइनस 15 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 15 और x माइनस 7 बराबर 0 तो x की वैल्यू आएगी 7। ये तो आगे क्या इसकी विमाएं, क्या एक तो लंबाई निकल के आई x, अब चौड़ाई निकालोगे कितनी आएगी b = 105/15। 15 से कटेगा कितने बार 7 बार, यानी b कितना आएगा 7। अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी होगी 7 होगी, और अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई फिर 15 होगी, क्योंकि 105/7 यानी 15 बार जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 15,7 या 7,15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। तो हमें आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है 26 और चौड़ाई दे रखी है 16। एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। मैदान के बाहर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। देखो अगर हमारे पास एक आयताकार मैदान ये रहा जिसकी लंबाई 26 है और चौड़ाई 16 है। अब इसके चारों ओर हमें एक रास्ता बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान रहेगी। ठीक है, मान लिया मैंने इसकी चौड़ाई है वो कितनी है x मीटर है। तो अब ध्यान से देखें नई जो भुजा बनेगी वो कितनी होगी। देखो यहाँ पे ये कितनी चौड़ाई थी x, ये चौड़ाई कितनी थी x। इधर देखना ये कितनी होगी, ये भी x ही होगी, और ये कितनी होगी, ये भी तो x ही होगी, x मीटर। अब जो नई लंबाई होगी वो कितनी होगी, देखो x तो इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया, और ये लंबाई कितनी 26 थी। तो जो नई भुजा की लंबाई होगी वो होगी 26 प्लस 2x, और चौड़ाई कितनी होगी, देखो यहाँ भी x बढ़ा हुआ है और यहाँ भी x बढ़ा हुआ है, तो कितनी होगी चौड़ाई 16 प्लस 2x। यानी जो बाहर, अब देखो बाहर भी एक आयत बन रहा होगा, तो बाहर वाले आयत की भुजाएं हमें पता पड़ गई। बाहर वाले आयत की भुजा क्या है 26 प्लस x और 16 प्लस 2x, 26 प्लस 2x और 16 प्लस 2x। अब उसने कहा है कि इस रोड का जो रोड बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, उसने दे रखा है 184। क्षेत्रफल हमें पता है, तो एक काम करना कि इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तभी तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, वो 184 के बराबर है। तो लिखोगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस
छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर 184। इसके बराबर क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 184। तो बड़े का क्षेत्रफल कितना होगा 26, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इतनी, चौड़ाई 16 + 2x माइनस, अब छोटे का कितना है, लंबाई है 26, चौड़ाई है 16, बराबर 184। अब देखो 16 से गुणा 26 में करो, 16 × 6 = 96, 9, 16 दूनी 32 और 9 41, प्लस 16 दूनी 32x प्लस 16 दूनी 32। अब देखो इसका इसमें इन दोनों गुणा हो गया, अब 2x से करेंगे 26 में, 26 दूनी 52x और 2 दूनी 4x² माइनस, देखो इन दोनों गुणा किया तो कितना है 416, ये रहा 416 बराबर 184। इससे ये तो कट गया, तो बचा कितना हमारे पास 4x², इन दोनों को जोड़ दो, प्लस का 84x, 2 और 2 4, 5 और 3 8, और इसको इधर लेके आओगे तो -184 बराबर 0। 4 से कट जाएगा तो 4 कॉमन ले लो, बचेगा कितना x² प्लस 21x माइनस 4 चौके 16 बचे 2, 4 6 के 24 बराबर 0, यानी कि x² प्लस 21x माइनस 46 बराबर 0। अब हमें 46 के ऐसे वर्णखंड करने हैं कि माइनस करके 21 आ जाए, तो 23 दूनी 46, अब 23 में से 2 जाएगा तो बचेगा 21, यानी x² प्लस 23 माइनस 2 इंटू x माइनस 46 बराबर 0। तो x² प्लस 23x माइनस 2x माइनस 46 बराबर 0, कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 23 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 23 बराबर 0, कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 23, बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो नेगेटिव इसकी लंबाई तो नहीं पाएगी, होगी कैसे पॉजिटिव, इसको तो हम छोड़ देंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, यानी जो रास्ते की चौड़ाई होगी वो कितनी आएगी 2 मीटर निकल के आएगी। जो x का मान होगा रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 2 मीटर। ठीक, नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 23। तो 23 क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लो भाई एक ए स्टेशन है, दूसरा बी स्टेशन है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। मान लो रेलगाड़ी की चाल क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस समय लगेगा इसको तय करने में, वो कितना यहाँ a से b तक जाने में, तो समय बराबर दूरी बट्टे 4, t1 पता पड़ेगा। अच्छा, सेकंड केस में क्या बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी गई, तो रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, चाल में क्या कर दी हमने वृद्धि कर दी, कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जो नई चाल होगी वो क्या होगी, नई चाल होगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय भी कुछ नया लग रहा होगा, तो नया समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी है 200 किलोमीटर की और चाल क्या है x प्लस 10। ठीक है, इतनी बढ़ा दी गई, तो फिर हुआ क्या, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर चाल बढ़ा दी गई तो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, यानी इन दोनों का जो अंतर है t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा। तो t1 की वैल्यू हमें पता है, t2 की वैल्यू हमें पता है। अच्छा, इसको t2 माइनस t1 क्यों नहीं किया, क्योंकि जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा और चाल ज्यादा होगी तो समय
कम लगेगा और हमेशा टेंडेंसी हो ज़्यादा से कम की ओर। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तभी तो प्लस का नंबर आएगा। ठीक, T1 की वैल्यू है 200 बटे एक्स माइनस 200 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। पहले तो इसमें से 200 कॉमन लोगे, 1 बट्टे एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 10 बराबर 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा x और x प्लस 10। बाहर कितना है 200, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा है x प्लस 10 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 200 गुणे 10 बटे इसका इसमें गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 2000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 2000 बराबर 0। अब 2000 की हमें ऐसे गुणनखंड करने के माइनस करके कितना आ जाए 10। तो 50 गुणे 40 कितना होगा 2000 और 50 में से 40 को माइनस करोगे तो बचेगा 10। एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस के 2000 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस के 2000 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो बचेगा x प्लस 50 माइनस यहाँ से कॉमन मिल रहा है 40 तो यहाँ बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। इसकी फैक्टर क्या हुआ x प्लस 50 और x माइनस के 40 बराबर 0। तो जो चाल होगी गाड़ी की वो नेगेटिव तो होगी नहीं, होगी कैसी पॉजिटिव। तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो गाड़ी की चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आज एक्सरसाइज 4.45 कंप्लीट हो गई और यहाँ से द्विघात समीकरण भी एकदम फिनिश हो गया है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।